हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक तफसीली और तहकीकी वीडियो सीरीज़ ख़ातिमुन नबिय्यीन, हदायत व पेशकश मीर अदील आरिफ की जानिब से। अच्छा चलें, अब ये बात क्लियर हो गई कि कुरैश मक्का ने ये प्लानिंग की थी। तो अब मुझे ये बताएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म आ गया और उनकी प्लानिंग के बारे में बता दिया गया, तो फिर उन्होंने क्या एक्शन लिया और आगे क्या हुआ? जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दोपहर के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर। अब उसके बाद आता है कि एक तो आप जो मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए, अब इसके बाद एक तो ये हुआ कि आप के जो कज़न थे अबू तालिब के बेटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आपके साथ ही रहते थे उस घर में। अच्छा, अब ये जो घर था इधर जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने एक तो ये हुक्म दिया कि भाई मेरा जो बिस्तर है इस पे आपने सोना है, और एक चादर थी उनके पास हजूर की जो कि हरे रंग की आता है वो थी, और जो कि जुनूबी यमन के इलाके की बनी हुई थी, यमनी चादर थी कि आपने ये ओढ़ के सोना है और अपना चेहरा छुपा के रखना है। अच्छा, एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे उन्होंने 2 ऊँटनियाँ वो तैयार की हुई थी। पिछले आता है 4 माह, इस वाक़े से 4 माह पहले से उन्होंने ऊँटनियाँ ख़रीद ली थी, और आज के तकरीबन 3 लाख रुपए बनते हैं वो जितने की उन्होंने ऊँटनियाँ ली थी। ये भी रिवायतों में आता है, मैंने आपको बता दिया। तो ये जो 2 ऊँटनियाँ थीं इनको इन्होंने आता है बबूल के जो पत्ते होते हैं, यानी वो एक अच्छी उम्दा ग़ज़ा उन्होंने उसको खिलाया इन 2 ऊँटनियों को, ताकि ये खूब सेहतमंद हो जाएं। और ये भी आता है कि आपने ख्वाब में ये देखा था कि आप किसी सफ़र पे इस तरह जाते हैं, तो उनके जहन में ये बात थी कि मैं ही हिजरत नबवी जब होगी तो मैं उसमें साथ हूँगा। तो एक तो ये थी कि जो 2 ऊँटनियाँ थीं, ये एक शख्स था जिसको गाइड आप कह लें। आज के दौर में जैसे हम टूर्स पे जाते हैं ना, तो कोई गाइड होता है जो हमें बताता है कि भाई ये फ़लाँ चीज़ है, ये रास्ता है। तो उस ज़माने में भी गाइड था, तो उसका नाम था अब्दुल्ला बिन अरीकत। ये शख्स मुसलमान नहीं था, तो लेकिन इसको ड्यूटी सौंपी गई थी कि भाई ये 2 ऊँटनियाँ हैं, ये तुम्हारे हवाले हैं, और जब हम इसको बुलाएं इन ऊँटनियों को तो तुम आ जाना। और कई ये भी आता है कि भाई पहले से ही प्लान था कि किस दिन आना है। अच्छा, अब होता ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रात को निकलते हैं। अच्छा, रात से पहले जब रात थोड़ी तारीक हो जाती है तो एज़ पर प्लानिंग जो मुशरिकीन थे मक्का के कुरैश, जो उनके दारुल नदवा में जो मीटिंग हुई थी उसके तहत वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर वो घात लगा के बैठ जाते हैं। सही है। और उनका प्लानिंग यही होती है कि जब वो निकलेंगे तो हम उन्हें शहीद कर देंगे, यानी नमाज के लिए निकलेंगे, या कुछ जगहों पे ये भी आता है कि हम रात जब ज़्यादा तारीक हो जाएगी तो हम अंदर जाके मार देंगे, शहीद कर देंगे। तो इस किस्म की बातें आती हैं। जो भी उनकी प्लानिंग थी, यानी आज उनका ये प्लान था कि आज शहीद करना है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से निकले, ये रात की बात है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बिस्तर पे सो रहे हैं। आपने उधर हज़रत अली को ये भी बता दिया था कि आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, ये बात पहले उनको हज़रत अली को भी बता दी थी। तो जब आप वहाँ से निकले तो आप सूरह यासीन की इब्तिदाई जो आयात हैं उसकी आप तिलावत करते हुए निकले, यानी यासीन से लेके फ़हुम ला युबसिरून तक, जो आखिरी वो एक आयत है ना, वो जअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, शुरू से लेके यहाँ तक आप वो तिलावत करते हुए निकले। आपने जो है हाथ में जो है वो मुट्ठी में वो लिए हुए थे, क्या कहते हैं, मिट्टी, जिसे पथरीली मिट्टी जिसे कहते हैं, उस तरह ली थी, और आपने उसको फूंक मार के ऐसे उड़ा दिया या दम करके मिट्टी को। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ रवायतों से पता चलता है कि इस तरीके से क्या, कुछ ये आता है कि जब आप निकले तो आपने उनके सरों पे डालते हुए चले गए सीना। ये दोनों चीज़ें सामने आती हैं, रिवायतों से पता चलता है। तो खैर जब आप ये पढ़ते हुए निकले ये आयत, तो उनके जो अंधे हो गए वो मुशरिकीन, यानी उनको नज़र नहीं आया, या सामने से आप गुजर गए लेकिन पता नहीं चला। अच्छा,
उलमा ये भी फरमाते हैं कि अगर आप कभी किसी मुश्किल में हो, किसी दुश्मन के उसमें आ जाए, तो ये जो आयत है वो जअलना मिन बैनि ऐदीहिम सूरह यासीन की, तो ये आप पढ़ सकते हैं। और अक्सर हमने सुना है जो मुजाहिदीन है वो ये पढ़ते हैं दुश्मन से बचने के लिए जब जिहाद के दौरान। अच्छा, अब वहाँ से जब आप निकलते हैं तो उस वक्त जो है आप सीधा जाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे। वहाँ वो भी रेडी होते हैं और आप लोग जो हैं, जो उनका घर का जैसे होता है ना, एक तो फ्रंट डोर होता है और एक पीछे कोई छोटा डोर कह लें या खिड़की टाइप की चीज़ होती है, उससे आप दोनों गए, सामने से नहीं गए। अच्छा, अब ये जो आपकी मंजिल का है, हमें पता है मदीना जाना था, ठीक है ना, लेकिन आप जो है मदीना है शुमाल में मक्का के, यानी शुमाल यानी नॉर्थ में, लेकिन आप लोग नॉर्थ की तरफ नहीं गए, आप लोग साउथ की तरफ गए, यानी ऑपोजिट रास्ते पे गए। तो ये भी इसलिए था कि आप लोग जो है प्लानिंग में ये था कि आपने ज़ाहिर बात उन्हें डॉज देना है। जब मुशरिकीन है आपका पीछा करेंगे, आपको चेस करेंगे, तो उनके जहन में तो यही होगा ना कि आप इस तरफ गए होंगे, तो आप लोग इस तरफ से गए। और आप लोगों ने ऐसा रास्ता इख्तियार करना था आगे जाके जो गैर मारूफ था। एक तो वो रास्ता था जो कि पॉपुलर रास्ता था कि भाई इस रास्ते से मदीना का रास्ता है। तो आप लोग जब वहाँ से निकले, अब इधर दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि क्या उधर अब्दुल्ला बिन अरीकत जिनको ऊँटनियाँ दी गई थी, क्या वो उधर लेके आ गए थे, कि आप लोग यहाँ से आगे जो गारे सोर तक गए तो क्या आप लोग ऊँटनियों पे गए या पैदल गए। बहरहाल ये कोई ज़्यादा रास्ता नहीं था, तकरीबन आप समझ लें 5 किलोमीटर का रास्ता था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर से लेके गारे सोर तक। गारे सोर एक पहाड़ का नाम है और उसके अंदर ये गार थी, गारे सोर। अच्छा, अब ये भी आते रवायतों में कि जब आप चलते हुए गए या कुछ रास्ता चलते हुए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने पंजों के बल चलते हुए गए, क्योंकि ताकि उनके कदमों के पूरे निशान वहाँ नहीं आ सकें। क्योंकि आपको पता है वो डेजर्ट एरिया है, मिट्टी है, तो उसमें कदमों के निशान वाज़े तौर पे आ जाते हैं। और उस ज़माने में ख़ास तौर पे ये कदम शनास जो लोग होते थे वो पता कर लेते थे कि कौन कहाँ गया। तो इस वजह से ये भी आता है रवायतों में कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैर हैं वो ज़ख्मी हो गए थे। और फिर ये भी आता है जब आप लोग पहाड़ तक पहुँच गए और तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको अपने कंधों पे उठा के ऊपर पहाड़ के गार तक लेकर गए। तो ये आप देख सकते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर कैसी उस वक्त पावर कह लें अल्लाह ताला ने डाली कि वो उनको कंधे पे उठा के ऊपर ले गए। तो ये वाक़या भी एक काबिल ज़िक्र है। जो अबू कहाफ़ा थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद, उन्होंने अपनी पोतियों से कहा कि अबू बकर को छोड़ के गए घर पे, यानी कोई माल वगैरह गुजारे के लिए, तो वो कुछ नहीं छोड़ के गए थे। और क्योंकि अबू कहाफ़ा बिनाई से महरूम थे तो उनकी जो बेटी हैं हज़रत अस्मा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी, उन्होंने क्या किया कि कुछ पत्थर लेकर उस पर कपड़ा डाल दिया और अपने दादा का हाथ उस पर फिरा दिया। देखें ये मतलब पैसे या जो भी ऐसे चांदी छोड़ के गए हैं, कोई ऐसे कीमती पत्थर छोड़ के गए। तो जब उनको ज़रा तसल्ली हो गई कि कुछ है तो उन्होंने कहा चलो फिर कोई मसला नहीं है। तो कहने का मकसद है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सब कुछ लेके चले गए थे अपने साथ। और फिर हमें आगे जाके पता चलता है उसी माल से जो वो लेके गए थे उन्होंने मस्जिद नबवी की पेमेंट भी जिन लोगों से ख़रीदी गई थी वो आगे जाके वाक़या आएगा, उन्होंने ही उसको पे किया था। बेसिकली अभी मैंने जो आपको बताया, हमने इस चीज़ को कवर किया कि कैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, हज़रत अली को अपने बिस्तर पर लिटाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ उनके घर से निकले और फिर गारे सोर तक पहुँचे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक तफसीली और तहकीकी वीडियो सीरीज़ ख़ातिमुन नबिय्यीन, हदायत व पेशकश मीर अदील आरिफ की जानिब से।